कि एक लड़की डेथ कर गई है जल के। इससे लोगों की जान बचाई गई है। 50-60 लोगों को। लेकिन 6-7 लोग बहुत सारे फंसे हुए थे, बच्चे भी थे, लेडीज वगैरह सब कुछ थी। हम लोग इस बिल्डिंग में उन लोग को उतारे हैं, फिर यहाँ से वो लोग बच पाए हैं। किसी भी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का इंतजाम है नहीं। ऐसा ही अगर होता इंतजाम होता तो ऐसा नहीं होता था। केयर टेकर वगैरह रहते हैं तो अगर शायद वो सुरक्षा पे सवाल उठ गए हैं। उठना चाहिए सर। यहाँ सर गरीब आदमी कमाने के लिए आता है, किराया भाड़ा देता है, मगर उसके लिए सर सुविधा थोड़ी बहुत तो चाहिए किराएदार को। और हमने सीढ़ी लगा के 50 लोगों को कम से कम बचाया है। इसमें 200 लोग रहते हैं कम से कम। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर ना फायर एग्जिट नहीं है। रेंट है इसमें बिल्डिंग एक रूम का अगर बात लगभग 13-14 और मतलब ये है कि अगर पैसे ले रहे हो तो फैसिलिटीज़ दे दो कम से कम। अब मुझे तो पता भी नहीं लगता अगर लोग चिल्लाते नहीं तो फायर अलार्म एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो होनी चाहिए थी। थे कि जब नीचे आए थे तो धुआं था, ऊपर गए थे तब भी धुआं ही धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा था। मेरी स्कूटी खड़ी थी यहाँ पे, वो पूरी जल के राख हो चुकी। बहुत सारी गाड़ी जली हुई थी, आग बहुत तेज लगा हुआ था, सीढ़ी से क्रॉस हुआ था बंदे। पैसे के आगे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल ऑफ कोर्स ऐसे ही हो रहा है सब कुछ और हम मजबूर हैं। और इमरजेंसी में निकलना हो तो निकल नहीं पाए। नहीं नहीं नहीं। नोएडा के ममूरा गांव में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया जब एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और भीषण आग लगने के कारण से तमाम जो गाड़ियां थी वो जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि दरअसल ये आग लगी कैसे है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक जो बाइक थी, स्कूटी थी, उसको चार्जिंग पे लगाया हुआ था और चार्जिंग के दौरान ही उसमें स्पार्किंग होती है, जिसके बाद से यहाँ आग लग जाती है और पास में खड़ी तमाम जो गाड़ियाँ थी वो जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि 4 मंजिला ये इमारत है और इसी के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर ये पार्किंग एरिया बनाया हुआ था और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो बाइक है, टू व्हीलर थे, वो यहाँ पर खड़े हुए थे। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से इस वक्त जो जितने भी टू व्हीलर यहाँ पे खड़े हुए थे वो जलकर कबाड़ बन चुके हैं, राख हो चुके हैं, सिर्फ उनके अवशेष यहाँ पर बचे हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ा एरिया में ये पूरा आप देखेंगे ग्राउंड फ्लोर है, आर पार ये पूरा रास्ता है। आप देखेंगे सामने की तरफ तो दूसरा गेट यहाँ पर नजर आ जाएगा। और बताएं आपको कि ममूरा गांव के अंदर ये एक 4 मंजिला इमारत है जिसमें बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे। इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जो कि ऑफिशियल डाटा है, कहता है पुलिस का। हालांकि जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि शायद और ज़्यादा जो लोग हैं इसमें हाथ हो सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। और आप देखिए ये रास्ता है ऊपर जाने का, संकरा सा ये रास्ता है और ऊपर तक इसमें तमाम फ्लैट बने हुए हैं 1 BHK 2 BHK और नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी रूम बने हुए हैं। बहुत सघन आबादी वाला ये बता सकते हैं बिल्डिंग कह सकते हैं इसको। वहीं अगर फायर सेफ्टी की अगर बात करें तो उन नॉर्म्स को लेकर भी अब जांच की जा रही है, क्या इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स बने हुए थे, नहीं बने हुए थे। और तमाम जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो अब यहाँ से एक एक करके जा रहे हैं। इसी रास्ते से आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो अपना सामान लेकर आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग को खाली कराने के लिए बोला गया है। बाकायदा जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके यहाँ पर उनका नाम नोट किया जा रहा है, जो सामान लेके जा रहे हैं वो नोट किया जा रहा है। और भैया आप अपना सामान लेके जा रहे हैं इसके बाद देखिए तमाम जो लोग हैं बाकायदा उनकी डिटेल यहाँ पर नोट की जा रही है। और चूंकि हादसा इतना भयावह था कि पूरी बिल्डिंग में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है जलकर पूरी तरीके से राख हो गया है। आपको बताएं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रूम हैं जिनमें लोग रहा करते थे। अब सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ जली हुई गाड़ियों के अवशेष नजर आएंगे, जो कि ईवी में आग लगी थी, उसके बाद से जो आसपास गाड़ी खड़ी थी उनमें यहाँ पर आग जली हुई है, आग जली है और हादसा बहुत भयावह है जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक अलार्मिंग है, क्योंकि ममूरा गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े मकानों में बहुत सारे कमरे बनाए हुए हैं जिसमें कम कीमतों पर लोगों को यहाँ पर मुहैया कराया जाता है। और या यूँ कहें कि एक तरीके से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। हम अभी आपको ऊपर लेके जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसकी लंबाई, देखिए इस पूरे मकान की कम से कम नहीं तो 40 मीटर की लंबाई नज़र आ रही है, जो अपने आप में दूर तक जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं दूसरा जो सामने गेट नज़र आ रहा है, हालांकि अंधेरा है यहाँ पर। आप देखिए कि पूरा जो निचला हिस्सा है, हम आपको आगे लेकर चलते हैं, पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। ये एक हिस्से में यहाँ पर पूरी 2 व्हीलर खड़े हुए थे, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ सामान रहा होगा, वो रखा हुआ था। और देखिए यहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, यहाँ से ऊपर वेंटिलेशन भी हुआ है, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये यहाँ पर एक नीचे रूम भी है, इधर आप देखेंगे तो देखिए ये एक रूम है,
किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन जो दरवाजे हैं जलकर राख हो चुके हैं। और चूँकि धुआं इतना ज़्यादा निकला था, यहाँ पर काला धुआं था, वो उस कारण से लोगों का सांस लेना दुभर हो गया। जब नीचे उतर भी रहे होंगे तो कहीं ना कहीं परेशानी आई होगी। आप आगे भी देखिए, बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें रखी हुई आ जाएंगी। ये देखिए, शायद लिफ्ट का भी एक एरिया बनाया हुआ है, लेकिन लिफ्ट तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर तमाम जो सामान रखा हुआ था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। एक इस दरवाजे की तरफ से अगर आएंगे तो ये भी जाने का ऊपर का रास्ता है, और पूरी तरीके से छोटा सा संकरा रास्ता आप देखेंगे तो 2 लोग अगर मुश्किल से जाएँ तो जा नहीं पाएंगे, और सामान ले जाने के लिए भी शायद यही रास्ता रहता होगा। लेकिन पूरी तरीके से जो सामान है वो जलकर राख हो गया है। अगर आप देखेंगे आगे तो जनरेटर भी आपको रखा हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि पुलिस का, प्रशासन का वहाँ पर पहरा है। यहाँ पर मुझे लगता है ये इनका रिसेप्शन एरिया रहा होगा, कंप्यूटर वगैरह सब यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखेंगे इधर तो आपको दिख जाएगा, ये इनका ज़रूर रिसेप्शन एरिया रहा है, जहाँ पर जो लोग यहाँ पर आते थे, अपनी बुकिंग कराते थे रहने के लिए। तमाम कागजात यहाँ पर पड़े हुए हैं, अवशेष पड़े हुए हैं, सोफ़ा लगा हुआ है, और ये पूरी तरीके से पैक एक रूम नज़र आता था, जलकर अब पूरी तरीके से खाक हो गया है। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि बहुत तरह की यहाँ पे अनियमितताएं भी पाई जा सकती हैं, उसको गहन जांच की जाएगी। और आपको बता दें कि चूँकि बिल्कुल घुप अंधेरा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हम दिखा रहे थे आपको कि धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरी आगजनी यहाँ पर हुई होगी, और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस इमारत में इतने सारे लोग रह रहे थे, क्या वो सही तरीके से प्रशासन के जो नॉर्म्स कहते हैं किसी बिल्डिंग में कितने आदमी रह सकते हैं उसकी तरह रह रहे थे, या फिर कोई पीजी चलाया जा रहा था, या फ्लैट रेंट आउट किए गए थे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देना अब ज़रूरी है। लेकिन कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं कि एक बड़ी आगजनी ममूरा गांव में यहाँ पर हुई है, जिसमें 2 लोग जो ऑफिशियली डाटा है इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, कुछ लोग घायल भी हैं, और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देखेंगे कि ये उन छात्रों की बाइक है, दरअसल यहाँ पर जो पढ़ने आते हैं या जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं उन लोगों की बाइकें हैं, जो अब जलकर राख हो चुकी हैं, सिर्फ अवशेष बचे हैं। जांच की जा रही है, जो यहाँ रहने वाले लोग थे वो उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, किसका कौन किस रूम में रहता था, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो अब आगे जाँच की जाएगी, तब पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ममूरा गांव में इस बिल्डिंग में जो आग लगी है, इसमें 2 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया है, लेकिन इसके पीछे सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। ममूरा गांव में जिस बिल्डिंग में आग लगी है, उस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं। हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं, किस तरीके से जो आगजनी हुई, स्कूटी में आग लगी, ईवी जो स्कूटी थी, उसके बाद से तमाम जो बाइक हैं वो जलकर राख हो गई हैं। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते थे जो अब अपना सामान लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको सच्चाई बताते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास किस तरीके की जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और जो कुछ लोग ऐसे भी लकी रहे हैं जिनकी बाइक बच गई है। एक ये बुलेट जो बाइक देख रहे हैं आपको, दरअसल ये इसी यहाँ पर खड़ी हुई थी, सिर्फ इकलौती एक ये बाइक बची है जो इस आगजनी में बची है। आपकी ये बाइक थी? हाँ सर, मेरी ये बाइक। क्या नाम है आपका? निखिल नाम है मेरा। निखिल, इकलौती बाइक आपकी बची है? ऐसा था, जब ये आग थोड़ा इनिशियल एज में थी तो मतलब मुझे आवाज़ आई थी सायरन की, तो मैं नीचे उतर के आया, और जैसे मैंने देखा कि फैल गई थी, मैं शर्ट वर्ट पहन के भी नहीं आया। कितने बजे की घटना थी आपका? लगभग 10 से 15 के बीच में, 10:15 की ये घटना थी। और मुझे एक ब्लास्ट की आवाज़ आई यहाँ पे नीचे, फिर मैं ब्लास्ट हुआ था पहले? हाँ, मतलब बाइक जो थी, आग लग गई थी तो बाइक फट रही थी। तो कोइंसिडेंटली हम रात में घूम के आए थे, तो पहले हम बाइक अंदर खड़ी करते हैं, लेकिन हमने रात को वहीं बाहर खड़ी कर दी थी, जिससे कि मैं एकदम से शर्ट वर्ट पहन के भी नहीं आया था, ऐसे ही आ गया था बाहर। तो मैंने देखा मैं सेफली आ गया हूँ, बाइक बाहर खड़ी है, तो मैंने इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे करके करा, और केवल यही बाइक एक बच गई। बाकी सारी बाइक रॉयल एनफील्ड, GT कॉन्टिनेंटल। एक लड़का हमारा दोस्त ही है, उसका लगभग 1 महीना हुआ था, बाइक लाया था मीटियोर रॉयल एनफील्ड, उसकी बाइक पूरा जलकर राख हो गई। 5-6 लाख की बाइक है? हाँ, तो मतलब काफ़ी नुकसान हुआ। और ये इस बिल्डिंग में कोई, ये बताइए कि निखिल, इस बिल्डिंग में क्या ये पीजी के तौर पर यूज़ किया जा रहा था? क्या इसमें फ्लैट बने हुए थे? किस तरह से लोग एकोमोडेशन थी यहाँ पे? ऐसा है, ये है NCR फ्लैट्स इन PG, तो इसमें फ्लैट्स ही हैं मोस्टली। और ये मतलब इसमें कुछ 1-2 रूम्स हैं, किचन भी है। तो इस बिल्डिंग का भी रिनोवेशन भी होना था, बताया जा रहा है। मुझे तो कुछ पता नहीं कि एक स्कूटी थी वो चार्जिंग पे लगी हुई थी, ब्लास्ट हुई, तो उसकी वजह से ये सब बताया जा रहा है, लेकिन कंफर्म न्यूज़ वो भी नहीं है अभी। तो जो बिल्डिंग के ओनर थे, क्या वो भी यहीं रहते थे? अभी तो उनका कुछ वैसे पता नहीं है अभी। हाँ जी, यहाँ नहीं रहते थे वो, यहाँ पर सब किराए पे उठा हुआ था ये सब। आप भी यहीं रहते थे? नहीं, मेरा आगे मकान है। आगे मकान है। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि आप कह रहे हैं आपका भी इधर मकान है,
इस ममूरा गांव में, इस गली में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, 4-4 5-5 मंजिला, और बहुत सारे रूम बने हुए हैं इनमें। क्या हर बिल्डिंग में इसी तरीके से रूम किराए पर रेंट आउट का काम चलता है? इसी तरीके से चलता है यहाँ पे, इसी तरह से चलता है यहाँ क्या जो नॉर्म्स होते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के, या सुरक्षा के इंतजाम की बात करी जाए, फायर सेफ्टी की बात की जाए, तो क्या किसी भी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का इंतजाम है? पे। सबके सेफ्टी का इंतजाम है, कई कई बिल्डिंग में नहीं है, उन्हें बाकी सब में इंतजाम है। मोस्टली में नहीं होगा ये। हाँ, मोस्टली नहीं होगा, ऐसा ही है। अगर होता इंतजाम होता तो ऐसा नहीं होता शायद। तो क्या वो भी एक कारण रहा है कि जिस बिल्डिंगों में सेफ्टी का इंतजाम ही नहीं है और इतनी तादाद में लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, क्या वो भी एक कारण बना कि आग लग गई और जल्दी से, क्योंकि 2 लोगों की इसमें मौत भी हो गई? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे आग बुझाने का कोई इसमें रखना इक्विपमेंट वगैरह कुछ थे? जरूर नहीं, इसमें थे नहीं, और होते तो ऐसा होता नहीं। आप तो यहाँ रहते हैं, इक्विपमेंट वगैरह कुछ इधर रहते हैं? यहाँ पे केयर टेकर वगैरह रहते हैं, तो अगर शायद वो जानकारी रखते इस चीज़ की तो इनिशियल स्टेज में आग थोड़ा काबू पाया जा सकता था आग पर। लेकिन कहीं पर भी ऐसे फायर के जो सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं वो तो बिल्डिंग से इतना रेंट जाता है, तो रेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस हिसाब से इवैक्यूएशन का सुविधा का रेंट है इसमें बिल्डिंग एक रूम का अगर बात करें लगभग 13-14 पर फ्लैट का? पर फ्लैट। तो और उसमें एकोमोडेशन अलग अलग रहती है? नहीं सिस्टम भी है? नहीं, सब उसी में इंक्लूड रहता है। और मतलब ये है कि अगर पैसे ले रहे हो तो फैसिलिटीज़ दे दो कम से कम। 2 साइड गेट सिस्टम है, ये तो ओके है, बट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आग लग जाती है तो फायर अलार्म, कुछ लोग ऐसे थे कि मेरी नाइट शिफ्ट रहती है, मैं सो रहा था, अब मुझे तो पता भी नहीं लगता अगर लोग चिल्लाते नहीं तो। फायर अलार्म एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो होनी चाहिए थी, बाकी सब ठीक है, लोग अपना काम पैसे के आगे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। शायद लगता है आपको भी कि रहने को तो दे रहे हैं, किराए भी दे रहे हैं, लेकिन जान हथेली पर रख कर रह रहे हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऐसे ही हो रहा है सब कुछ, और हम मजबूर हैं। क्या एक आदमी अगर आवाज़ उठाए तो हो नहीं सकता ना ऐसा, क्योंकि यहाँ पर नहीं, तो अगर वो कहेंगे कि तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो अगर कोई आप इधर ही रहते हो भैया? नहीं भैया जी सर, मैं पीछे वाली गली में रहता हूँ। जहाँ उस तरफ भी गेट है? नहीं सर, उससे पीछे RK पब्लिक स्कूल के पास। इस घटना के बाद से क्या लगता है कि सुरक्षा पे सवाल उठ गए हैं? उठना चाहिए सर, उठना चाहिए सर। यहाँ सर गरीब आदमी कमाने के लिए आता है, किराया भाड़ा देता है, मगर उसके लिए सर सुविधा थोड़ी बहुत तो चाहिए किराएदारों को। मकान मालिक क्या किराया ले लेते, अपने घर बैठे रहते हैं सर। मजदूर आदमी परदेश में आता, बाल बच्चे लेके, सर उसे कोई सुविधा तो मिलना चाहिए। अपना पेट काट के किराया टाइम से देना। कितना किराया देते हो आप? सर मेरा 3500 रुपये का। एक रूम का? अभी कितनी बॉडी हो सकती है अंदर कोई पता नहीं है, इसलिए जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। अच्छा, बॉडी अंदर हो सकती बिल्कुल हो सकती है, 99% नहीं 100% हो सकती है है? आप कहाँ रहते हो? मैं पीछे वाली गली में रहता हूँ, और हमने सीढ़ी लगा के 50 लोगों को कम से कम बचाया है। जैसे इस वाली बिल्डिंग से इस वाली बिल्डिंग पे हमने सीढ़ी लगाया, फिर हम लोगों ने रस्सी बांधी। एक घर के सामने, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये आप देख रहे हैं घर, ये गैप बहुत कम है इसमें। अगर सपोज कि इस बिल्डिंग में आग लग जाए तो इसमें इन्होंने बता रहे हैं कि सीढ़ी लगाकर बहुत सारे लोगों को निकाला। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में रेस्क्यू किया गया कम से कम 50 लोगों को। आपने करवाया? हम भी थे, हमने सीढ़ी ले जाने वाले हम ही हैं, और हम लोगों ने कम से कम 10 लोग मिलके फटाफट सीढ़ी खींच के लगाया ऊपर से, क्योंकि ऊपर से लड़का कूदने के लिए मजबूर हो रहा था। एक लड़का कूदा भी था। एक लड़का सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, दूसरी फ्लोर पे, यानी जो बिल्डिंग बराबर में है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूद गया। कितने लोग इसमें रहते होंगे? इसमें 200 लोग रहते हैं कम से कम। बिल्कुल। आप भैया, आप इधर ही रहते हो? मैं तो अभी आया हूँ ऑफिस से, पर मैं रहता हूँ यहीं पर, इधर ही रहते हैं? ये जो इंसिडेंट हुआ है, लग रहा है उसके बाद कि जान हथेली पे रह रहे हैं? एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर ना फायर एग्जिट नहीं है। फायर एग्जिट्स होने चाहिए, वो आग बुझाने के लिए वो जो रहते हैं इंस्ट्रूमेंट। एग्जैक्टली, क्योंकि सब लोग जो यहाँ पे ना वो बंदे रहते हैं जो जॉब करते हैं, तो न कुछ लोग नाइट शिफ्ट्स में, डे शिफ्ट्स में जॉब करते हैं। तो मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स अगर आप देखोगे नोएडा में, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब क्योंकि अगर आग जो है ये तो अचानक कहीं पे भी लग सकती है, तो इसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए थे, या फिर फायर एग्जिट होता कि बंदे अगर मतलब एक ही एग्जिट है या फिर एक ही इन है, तो ऐसी वाली सिचुएशन में ऐसा हो जाता। तो हर तौर पर जो ये सवाल उठा रहे हैं लाजमी भी हैं। आप देखेंगे कि इधर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से आगे की तरफ सामान लेकर अपना निकल रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो रहने का आशियाना था, जो रेंट पर यहाँ पर रहते थे लोग, वो अब यहाँ से अपना खाली करके जा रहे हैं। आप भी ऐसी पीजी में रहते थे? नहीं, मैं नहीं रहता था। तो सामान तो लेकर निकले? मेरी बुआ है, उनका सामान लेके निकला हूँ। अच्छा, आप वो रहती थी आपकी? हाँ जी। सुरक्षित है सर? हाँ सर, सुरक्षित है। कितने लोग रहते थे यहाँ पे?
मुझे सर आइडिया नहीं है का। कहाँ है आपकी बुआ? वो अंदर ही अंदर ही है अभी। देखिए ये एक परिजन है इनके, जिनकी यहाँ पर बुआ रहती थी और उनका कहना है कि सामान लेने वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि लोगों को अब डर लग गया है, क्योंकि बिल्डिंग तो ये सील होगी। कुछ और भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं लगते हैं शायद यहाँ पे। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? नहीं सर, वो दोस्त रहता है उसका निकल। सबके दोस्त रहते हैं अब आप? जी। किसी के परिवार जन रहते हैं तो बताइए ना। नहीं सर, मैं मेरा दोस्त रहता है उसका शिफ्ट करवा रहा हूँ। ठीक है आपका दोस्त? ठीक है सर, ओके, बिल्कुल ठीक है सर। कौन से फ्लोर पर रहता था? 3rd फ्लोर पर, ए ब्लॉक। 3rd फ्लोर तक आग नहीं पहुंची थी? जी नहीं पहुंची थी। ये बता रहे थे कि जब नीचे आए थे तो धुआं धुआं था, ऊपर गए थे तब भी धुआं ही धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा था बस। सर मेरी स्कूटी खड़ी थी यहाँ पे, वो पूरी जल के राख हो चुकी अच्छा, आपकी स्कूटी थी? हाँ। आप इसी में रहते हो? इनके सामने एक और बिल्डिंग है, मैं उसमें बिल्डिंग में रहता हूँ, लेकिन पार्किंग यही है हमारी। अच्छा, पार्किंग। तो जैसे ही मैं खाने के लिए नीचे आया, मैंने यहाँ पे देखा भीड़ वगैरह इकट्ठा हो रखी थी, तो मैं वहाँ पे पहुंचा, सारे फ्लोर पे आग थी, ग्राउंड फ्लोर पे सब में आग थी और सारी बाइक में आग लगी हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया है। कन्हैया, आपकी स्कूटी चली है यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ क्यों खड़ी करते थे आप? क्योंकि पार्किंग यही है, उधर बिल्डिंग में इनकी तो पार्किंग। इनकी एक बिल्डिंग और है? हाँ, वहाँ पे कितने रूम है? 50 कमरे हैं उसमें। और इसमें कितने कमरे हैं? इसका मुझे अंदाजा नहीं है, फिर भी अंदाजा? इसमें मतलब 1 आर के 2 आर के टाइप से, उसका ये बता सकते हैं कितने रूम हो गया। कितने फ्लोर है? 5 फ्लोर है। 5 फ्लोर में 4 रूम होते हैं और में 20 हो गए, और 20 में 3 सेक्शन है, 3 ब्लॉक, तो 60 रूम, अप्रॉक्स 60 रूम के बाद। देखिए इस बिल्डिंग की ही अगर बात करें तो इस बिल्डिंग में ही 60 कमरे, ये बता रहे हैं कि 60 कमरे इस बिल्डिंग में, एक पूरी बिल्डिंग में हो सकते हैं, और उनमें सभी लोग बुक थे। आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अपना सामान ले लेकर आ रहे हैं। भैया आप इसी में रहते थे? यस सर। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे। या आपका सामान आपको ऊपर तक आप पहुंची थी? हाँ, पूरे ऊपर 6th फ्लोर पे ऊपर तक आग। 6 फ्लोर है? हाँ, देखिए 6 फ्लोर बता रहे हैं, मतलब 6 फ्लोर तक आग पहुंची थी। 6 फ्लोर पे मतलब रूफ है, वहाँ तक आग पहुँच गई थी नीचे से। क्या कारण था, मतलब आग ने कुछ पता चला कि? अभी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, बट इतना समझ में आ रहा है कि स्कूटी का शॉर्ट सर्किट था शायद। आप कब से यहाँ पर रह रहे थे? अभी 1 वीक पहले ही शिफ्ट हुए हैं। फायर सेफ्टी के नॉर्म्स वगैरह कुछ थे यहाँ पर? नहीं अभी मैं कल परसों आया इस रूम पे, मैं घर गया था, उसके बाद आज ये हो गया। कल ऑफिस, आज मेरा वीक ऑफ था, मैं सोया था। तो कितने रुपए पर रूम का चार्ज करते हैं इधर? ये इधर देखिए सामने। रूम रेंट का तो मुझे अभी नहीं पता, मेरे फ्रेंड को ये सब पता है, क्योंकि मैं था नहीं, ये सब शिफ्ट कर चुके थे। इसके एक लिए अंदाजा कितने की तय हुआ था? अभी तो क्या? बात ही नहीं हुई थी, आज ही तो बात हो रही थी, रूम रेंट वगैरह सब कुछ लेके। अब खाली कर देंगे, अब तो खाली करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे हर बिल्डिंग में इसी तरह के हालात है? अब मुझे सारा कुछ तो नहीं पता। इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बगल की भी एक बिल्डिंग है, इसमें भी बहुत सारे रूम है, शायद इन लोगों से बात करके देखते हैं। भैया इस बिल्डिंग में भी रूम्स वगैरह सब बने हुए हैं ऐसे? केयरटेकर कहाँ है? मैं तो रूम वाले हैं भैया। अरे कोई बात नहीं, आपसे ही बात करें। लेकिन सवाल तो खड़ा हो गया है ना सुरक्षा को लेकर आप लोगों की, क्या लगता है? जो हुआ वो तो बैटरी वाली उससे बाइक से हुआ है ना, तो इस पे तो है नहीं अभी ऐसा। नहीं, बैटरी नहीं है, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स आपको इस बिल्डिंग में नजर आते हैं? हाँ, फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी अगर यहाँ पे कुछ दिखा सके तो। भैया आप इधर केयर टेकर है? अरे भैया मैं ऑफिस वाला बंदा हूँ, ऑफिस आया हूँ, केयर टेकर आप हो? तो ये बताइए क्या नाम है आपका? रामदास। रामदास जी, बगल की बिल्डिंग में आपकी आग लगी है? इसमें क्या है? आप इस बिल्डिंग के हैं, लेकिन बगल बिल्डिंग में आपकी आग लगी है ना? कितने बजे ये घटना उठी, कुछ आइडिया है? ये है 10:30 बजे की। कैसे, क्या स्पार्क हुआ था या कोई ब्लास्ट हुआ था, क्या हुआ? ये सर पहले तो जो छोटी वाली गाड़ी है ना, ये लगा रखी थी चार्ज में लगा रखी, इनने ध्यान नहीं दिया। अब जहाँ फुल हो गई वो बैटरी जैसे हो फाल्ट मार गई, तब आग लगी है। कि आप ये बिल्डिंग चला, भी काफी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है मेरे को। कितने रूम है इस बिल्डिंग में? इसमें है 48 कमरे हैं। 48 कमरे हैं या फ्लैट हैं? नहीं, प्लेट नहीं है, कमरे तो सभी पीजी चलता है इसमें या पीजी नहीं है? फिर क्या है? ये हम अपने रेंट पे चलाते हैं। तो इतनी बड़ी 48 कमरे आप बता रहे हैं, अगर 48 परिवार भी मान लूँ, 3 लोग भी अगर एक परिवार में रहते हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं रहते नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 200 के लोग लगभग मान के चलिए कि रह रहे होंगे। क्या सेफ्टी के इंतजाम इस बिल्डिंग में हैं पर्याप्त? हाँ, सेफ्टी है। फायर सेफ्टी के कुछ रखे हुए हैं आप लोगों ने? कहाँ दिखाएंगे जरा अपनी बिल्डिंग में आपके फायर के सेफ्टी के कहाँ रखे हुए हैं? सिलेंडर तो अभी नहीं है। यहाँ नहीं रखे हुए, मतलब फायर सेफ्टी का कुछ भी नहीं है यहाँ पे? नहीं। नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना?
नहीं, क्योंकि हम सेम रहते हैं, मालिक भी हमारे सेम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। देखिए दिक्कत कह के नहीं आती ना, जैसे ही बगल में आ रही है आपके। तो भैया बगल में वो रेंट में है, वो इसलिए रेंट में है कि देखो अगर हम भी रेंट पे लाए हैं ना, तो हमारे रेंट में मांग रहे हो लापरवाही है। अगर हम रेंट पे ले रहे हैं तो हमारी लापरवाही है। हम अंदर चल के देख सकते हैं इधर किस तरह से रूम है। देखिए ये केयर टेकर है इसकी बगल वाली ही बिल्डिंग के, वो बता रहे हैं कि 48 कमरे यहाँ पर हैं। ये सारे मीटर वगैरह सब लगे हुए हैं, लेकिन ओपन में लगे हुए हैं। हाँ जी। ये नीचे का रूम है, एक रूम है, बाथरूम है इसमें, और इसी तरीके से शायद उस बिल्डिंग में भी होंगे। नहीं, उसमें तो डबल रूम है, सिंगल भी है। हाँ जी। तो लेकिन फायर की सेफ्टी के इंतजाम तो यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं है। फायर सेफ्टी के इंतजाम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, सेफ्टी हमारे में कहने की सेफ्टी है, आपके मन से है, लेकिन जो इंतजाम होने चाहिए वो तो नजर नहीं। लापरवाही नहीं, कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट यहाँ पर ऐसा हो जाए तब कैसे बचाव करेंगे आप? सर हमारे में देखो ज़्यादा लापरवाही नहीं है। अगर कोई भी रात को बंदे आते हैं, रामकिशोर जी, लापरवाही कह के नहीं आती ना, ऐसे हादसे होने हो तो एकदम हो जाता है, फिर बचाव कैसे किया जाएगा? होने आती है, वो अपने आप हो जाती है। लेकिन इंतजाम यहाँ पर नहीं है। नहीं, ये बात को मान रही हैं कि इंतजाम यहाँ पर सेफ्टी के उतने नहीं है। ये तो हालात हैं ममूरा गांव के, जहाँ पर बड़ी तादाद में ऊंची ऊंची मंजिलें इमारतें बनाई गई हैं, जिसमें 50-50, 60-60, 70-70 कमरे बनाए गए हैं और अलग अलग तरीके से उनको किराए पर चढ़ाया जाता है। ये हमने आपको हाल दिखाया है। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं बाहर चल के, कुछ परिवार महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उन सबसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझते हैं उनसे। मैडम आप इधर ही रहते हैं? जी नहीं, देखने आए हैं। देखने आए हैं। देखिए देखने भी आए हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि इनको लगता है कि कोई मजमा लगा हुआ है। तो ये कुल मिला के हालात हैं ममूरा गांव में। इस गांव में जिस घर में आग लगी है उसके बाहर ही हम खड़े हैं। लोग अपना सामान उन सब समेट कर यहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि खामियां बहुत सारी उजागर हो गई हैं। सेफ्टी के नॉर्म्स के नाम पर कोई भी सुरक्षा इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किया गया है, ना ही फायर डिस्टिंग्विशन यहाँ पर नज़र आए, ना ही फायर के जो इंतज़ाम होने चाहिए थे इन बिल्डिंगों में नज़र आ रहे हैं। इसका खामियाजा यहाँ पर रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। ममूरा के उसी गांव में हम खड़े हैं और ठीक उसी मकान के पिछले दरवाजे के पास हम खड़े हैं, जहां पर वो आगजनी हुई, जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया है। लेकिन आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि ये संकरी गलियां हैं और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनका आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कैसे में लोगों ने अपनी जान बचाई होगी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि लोग किन हालातों में मजबूरी के चलते रहने को मजबूर हैं। अब ठीक इस बिल्डिंग के ऊपर आपको तस्वीर दिखाता हूँ मैं, आप मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाई। देखिए 2 घरों के सामने आमने एक सीढ़ी लगी हुई है और रस्सी उसमें बंधी हुई है। इस सीढ़ी के रास्ते सहारे से लोगों ने अपनी जान को बचाया है और इस इमारत से दूसरी इमारत पर जाने का काम किया गया है। लोगों ने यहाँ पर आसपास के जो लोग थे उन्होंने ही लोगों की मदद की है। और आप देखेंगे कि 4-5 मंजिला ये इमारत है और ये दूसरी जो बिल्डिंग है वो भी काफी लंबी है। आप देखेंगे कि पूरे इस रास्ते को तय करने के लिए बाकायदा सीढ़ी लगाई गई और इस सीढ़ी के रास्ते से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो ये ऐसे हालात हैं ममूरा गांव में, जहां पर ये आग आज लगी है और कुछ लोग हैं यहाँ पे। भैया आप बताइए कि ये देख रहे हैं तस्वीर, आपको समझ में आ रही है? जी जी। क्या लग रहा है? सर्कस की तस्वीर नहीं, सर्कस की तस्वीर नहीं है। सीढ़ी से क्रॉस हुआ था बंदे, मैं देख रहा था। ये बिल्डिंग में हुआ था, इस पीछे वाली बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। वही देखा था सुबह करीबन 10-11 बजे समथिंग मैंने देखा था। बहुत सारी गाड़ी जली हुई थी, आग बहुत तेज लगा हुआ था। सब का वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो देखो आपको। तो ये बताइए कि ये जो तस्वीर दिख रही है तो क्या इसमें बचने के लिए रास्ता और नहीं बना हुआ था? नहीं, दूसरा रास्ता तो नहीं है, बस यही से निकले थे कुछ बंदे और कुछ बंदे पीछे बैक साइड से निकल रहे थे। अगर इमरजेंसी में निकलना हो तो निकल नहीं पाए? नहीं। ये चश्मदीद हैं और ये देखिए वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भयानक आग लगी हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं, बाइकें थी, वो जल धू करके जल रही हैं और बहुत भयंकर ये आग है। देखिए बाइक लगी हुई है, खींच के निकाला गया था। देखिए ये तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं और ये आग लगी हुई तस्वीरें हैं। और ये बताइए भैया कि लोग कुछ हाथात भी इसमें हुए हैं, क्या लगता है? सुनने में आ रहा था कि एक लड़की डेथ कर गई है जल के और एम्बुलेंस में ले गया उनको, बाकी उतना तो आइडिया नहीं है मेरे को। इसमें क्या मिक्स जेंट्री रहती थी कैसे? इतना तो पता नहीं भैया। पीजी करके सुनने में आ रहा था, पीजी करके रहते, शेयरिंग में रूम में रहते सब लोग। जी। आप इधर ही रहते हो? जी मैं इस गली में रहता हूँ। गली में रहता हूँ। गली में रहते हो? कभी ऐसा देखा आपने किसी मकान पे चढ़ के बचाया हो? ना ऐसे नहीं। मूवी वगैरह में देखे ऐसा तो मूवी वगैरह में देखे, बट रियल पहली बार देखा हूँ ऐसा। आपने कूदते हुए देखा? जी, कूदते हुए निकलते। वीडियो नहीं, उसमें वीडियो नहीं था, उसकी वीडियो नहीं है। ये लोग हैं बता रहे हैं कि
किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे की सहायता करके मदद करके इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर जाने का प्रयास किया। हालांकि ये जो है बिल्डिंग ये भी एक पीजी की ही तरह काम करता है। आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है, न्यू रूम्स अवेलेबल फॉर रेंट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये भी रेंट पे ही यहाँ पे तमाम जो रूम है वो दिए जाते हैं। और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अंदर जो कुछ लोग हैं वो पड़े हुए हैं और देखेंगे अंदर। भैया एक मिनट खोलेंगे जरा, एक मिनट खोलेंगे जरा। ये बात जो सीढ़ी लगाई है वो, अच्छा आप नहीं थे। देखिए जो अंदर रहने वाले लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। आप भैया इधर ही रहते हैं? नहीं इसमें नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? हम तो बाहर रहते हैं। आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं? पीछे रहता हूँ मैं, यहाँ नहीं रहता। तो ये सीढ़ी लगाई गई, इससे क्या किया गया? इससे लोगों की जान बचाई गई है। 50-60 लोगों को देखिए 6-7 लोग बहुत सारे फंसे हुए थे, बच्चे भी थे, लेडीज वगैरह सब कुछ थी। आप थे उस वक्त? हाँ हम ही लोग बचा रहे थे। तो उस वक्त यहाँ पे बांस वगैरह काफी लोग थे। तो जैसे ही पता चला आग लग गई, उस वक्त तो काफी कम था, बट जैसे ही पता चला इंस्टेंट नीचे आने का कोई उपाय था नहीं। जो बांस दिखा, जो सीढ़ी वगैरह देखी, ये हम वैसे ही अटकाए थे। आपने खुद रेस्क्यू करवाया? हाँ हम ही लोग थे वहाँ पे। तो जितना क्या नाम है आपका? विशांक। नमस्कार, मास्टर अब्दुल नाम है मेरा। मैं करीब 11 बजे तक की तनख्वाह केस है। आग जो लगी 11 बजे करीब लगी थी यहाँ पे। तो पहले इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी, उसके बाद 20 से 25 और गाड़ी खड़ी थी उनमें लगी। तो सबसे किया, लेकिन ये होता है कि सीढ़ी जो लगाई है ऊपर, इससे क्या? उसमें सीढ़ी लगाई थी ना, 50 से 60 लोग रेस्क्यू, 50-60 लोग थे बिल्डिंग में, इसमें रेस्क्यू किया था हमने। वो लोग कूदने परेशान हो रहे थे, इस पर साइड काम चल रहा था, तो वहाँ पे सीढ़ी लगाई और रस्सी बांध के उन लोगों को उतारा। वो आने तैयार नहीं। कितने लोग उतारा? 50 से 60 लोग थे कम से कम। ऊपर की तरफ करीब 10-15 लोग थे, बाकी फंसे हुए थे। कुछ लोग पीछे की तरफ से उतर गए, जो बीच में आग था पास नहीं कर पाए। तो यहाँ के जितने लोग फंसे थे, हम लोग इस बिल्डिंग में उन लोग को उतारे हैं, फिर यहाँ से वो लोग बच पाए हैं। ये वो जाबाज लोग हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग में फंसे लोगों को उस छत पर, यानी कि पूरी गली को क्रॉस करते हुए वो बिल्डिंग को एक सीढ़ी का रास्ता बनाया। उस सीढ़ी के जरिए जो लोग थे उनको बचाया गया है। करीब 10 से 15 लोग ऐसे थे जो छत पर फंसे हुए थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको इस सीढ़ी के जरिए इस रास्ते से बचाया गया है। और कहीं ना कहीं हालात कैसे रहे होंगे आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह की जो बिल्डिंग यहाँ बनी हुई हैं उनमें क्या कोई जांच नहीं की जाती है, जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, स्टूडेंट भी रहते हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, सब तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर शायद वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाते। पैसा जरूर लेते हैं, लेकिन जो सुरक्षा उनको प्रदान करनी चाहिए इस घर में रहने वाले लोगों के लिए, वो शायद वो नहीं देते रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल इस आगजनी के बाद, इस घटना के बाद ममूरा गांव में जो बड़ा तादाद में बिल्डिंगें बनी हुई हैं उन पर खड़ा हो गया है। कैमरामैन अखिल के साथ ये चौहान, स्टेट मिरर, ममूरा गांव, नोएडा।